गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको सूरतगढ़ में सत्संग हुआ था उसके बारे में आज मैं आपके साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाबा जी ने कैसे हजारों सेवादारों को बुलाया और कैसे सूरतगढ़ में सत्संग सेंटर का निर्माण कैसे हुए। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सूरतगढ़ का सेंटर कैसे बना था, सूरतगढ़ के सेंटर के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हुए थे और कैसे ये सारा कुछ हुआ, वह मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सूरतगढ़ सेंटर आज से लगभग 10-15 साल पहले बना था। पूरा साल तो मुझे याद नहीं है, संगत कमेंट करके ज़रूर बता सकती है जी कौन से साल में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। सेंटर बाबा जी ने इसलिए यहाँ पर बनवाया था कि जो काफ़ी संगत है, जो इधर उधर छोटे छोटे गांवों से लगातार डेरे नहीं आ सकती, वह उनको मौका मिल जाए और वह आसपास जो मेजर सेंटर हो वहाँ पर संगत इकट्ठी होकर वह भंडारा भी सुन सकती है और सवाल जवाब भी सुन सकती है। इसलिए बाबा जी ने संगत का डेरे में रस कम करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटर बनवाए, जैसे कि सिकंदरपुर में भी और सूरतगढ़ में भी, और बाबा जी ने कई ऐसे सेंटर बनवाए हैं। तो सूरतगढ़ में जब सेंटर बना था आज से कुछ साल पहले, तो वहाँ पर जब बाबा जी ने सारी जगह देखी थी तो बाबा जी को यह जगह पसंद आ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी सेंटर बनाने की प्रॉब्लम आ रही थी, वह यह थी कि यहाँ पर बिल्कुल ही साथ में मिलिट्री मिलिट्री का एरिया भी है। मिलिट्री के एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती जब तक कि उसकी परमिशन ना मिल जाए। उसके बाद जब यह सेंटर के आसपास जगह ले ली गई तो यह परेशानी आ रही थी। तो यह जो मिलिट्री की परेशानी है इसको दूर करने के बाद जून के महीने में यह सत्संग घर बनने की शुरुआत हो गई थी जी। सत्संग घर को इतना बड़ा और मेजर सेंटर था कि वहाँ पर थोड़ी सी संगत के साथ तो काम चल नहीं सकता था। तो पूरे पंजाब से काफ़ी संगत सूरतगढ़ के लिए आ गई थी। कुछ संगत ट्रेनों से आई थी, कुछ संगत अपनी बसों से आई थी। जैसा था कि बाबा जी ने एक फ़ोन किया और बाबा जी ने कहा कि सेंटर बनाने की तैयारी की जाए। यह फ़ोन सेक्रेटरी साहब को गया और वहाँ के उसके बाद सभी सेंटर से छोटे छोटे सेंटरों से फ़ोन गया और जितने सेवादार जत्थे हो सके उतनी संगत तैयार हो गई, क्योंकि यह सेंटर बनाना है और चार दीवारी का काम शुरू करना है। उस टाइम पर अखबारों में भी यह खबर आई थी और काफ़ी सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधा स्वामियों ने तो कमाल ही कर दिया। जब बाबा जी का हुक्म आया और संगत को पता चला कि यह बहुत ही बड़ा सेंटर यहाँ बहुत ही बड़ा सेंटर बनना है और बाबा जी का हुक्म आया है। सूरतगढ़ एरिया गंगानगर, भटिंडा, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, होशियारपुर, यहाँ से जितने भी हो सके जत्थे भर भर के सूरतगढ़ के लिए चले गए थे। और तब यह सेंटर बनने लगा था। उस टाइम पर जून का महीना था और जून के महीने में राजस्थान में गर्मी ऐसे होती है कि आपको पता है कि लफ्ज़ों में शायद राजस्थान की गर्मी का बयान नहीं किया जा सकता। हमारे देश में होता है वह राजस्थान का होता है। उन दिनों में डेट थी वह 2022 जून के आसपास थी। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा संगत का वहाँ पर रश कम था। जब गर्मियों में काम शुरू हुआ तो सबसे पहले वहाँ पर सारे अरेंजमेंट किए गए।
वहाँ पर ईंट भी आई, वहाँ पर सीमेंट भी आ गया, सारा कुछ आ गया। सूरतगढ़ में एक छोटा सा सेंटर है शहर में, वहाँ पर संगत के रहने के लिए अरेंजमेंट भी रख दिया गया। फिर वहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध की गई, डॉक्टर भी थे वहाँ पर, खाने पीने का प्रबंध, शौचालय, सारा कुछ बनाया गया। क्योंकि वहाँ पर कौन सा 2-4 हज़ार संगत आई थी, वहाँ पर कम से कम 15-20 हज़ार सेवादार आ चुके थे। बाबा जी का हुक्म हुआ तो अगले ही दिन सारी सेवा शुरू हो गई। सुबह सबसे पहले बाबा जी के नाम की विनती की गई। अपने अपने जत्थेदारों को, अपनी अपनी संगत को समझा रहे थे। उनको सारा एरिया बांट दिया गया कि इतनी एरिया में सबसे पहले उस दिन जो आसपास थी, क्योंकि वहाँ पर कई बातों की कन्फ्यूजन भी आ रही थी, परेशानियाँ भी आ रही थी। सबसे पहले नींव भरने का काम शुरू हुआ। जैसे ही नींव भरने का काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद नींव बनाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद ज़बरदस्त काम चला कि एक आधे घंटे दिन में ही सारी बाउंड्री, 2 दिनों के अंदर अंदर बाउंड्री बना दी गई। यह सेंटर बहुत ही बड़ा सेंटर है और यह एक तरफ से दूसरी तरफ से जाना हो तो जाते जाते आदमी की टांग थक जाती है। शुरू हुआ तो 5 दिन की सेवा के लिए वहाँ पर जत्थे गए और जत्थे ने बहुत ही बेखूबी से अपनी सेवा निभाई। यह सेंटर बन गया, काफ़ी अड़चन भी आई यह सेंटर बनने में, लेकिन जहाँ पर मालिक खुद हो, जिसका साहिब डाढ़ा होवे तो सबको मार सके न कोई, वह साहिब डाढ़ा था, उसने यह काम पूरा करवा लिया। उसके बाद जब यह सेंटर बना तो उसके बाद अंदर शेड बनने का काम शुरू हुआ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शेड भी बनी, पार्किंग भी बनी, लंगर घर भी बना और उसके अंदर कैंटीन भी है। अगले साल अब शेड्यूल सूरतगढ़ में कोई नहीं है, बाकी फिर भी बाबा जी की कोई मौज, कोई सत्संग रख दें या बाबा जी अचानक विजिट कर दें, यह बाबा जी की मौज के ऊपर निर्भर होता है जी। बाबा जी ने यहाँ तक तो यह कह दिया था कि सूरतगढ़ में कि बेटा अब तो मैं ब्यास में ही रहूँगा, यानी कि यह इशारा था कि आने वाले टाइम में सारी जिम्मेवारी हुजूर जी ही संभालेंगे, क्योंकि अब बाबा जी का थोड़ा सा शरीर बुजुर्ग सा हो गया है। वैसे संगत जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब बाबा जी की मौज, और वह क्या करना चाहते हैं वह क्या करेंगे। जब संगत यहाँ पर सेंटर बनाने के लिए खूब इकट्ठी हुई थी, उनका प्यार देखने लायक था। और कभी भी ऐसे चाहे कोई काम हो या ना हो, वैसे कोई संगत इकट्ठी हो या ना हो, लेकिन जैसे यह सुनने में आता है कि बाबा जी का हुक्म आया है और वहाँ पर सेवा के लिए जाना है, तो संगत बड़ी खुशी से चलना शुरू कर देती है। हमारे इंडिया में काफ़ी ही मेजर सेंटर बने हुए हैं। जम्मू में भी है, परोर में भी है, सोलन में भी है, दिल्ली में भी है और सिकंदरपुर में भी है। एक बार बाबा जी ने आगरे में भी सत्संग किया था, तो संगत ने भी वहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सेवा को काफ़ी अंजाम दिया था जी। तो सात संगत जी, यह था सूरतगढ़ के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, जो कि उस समय बाबा जी ने सेवादार बुलाए और सत्संग का निर्माण कैसे हुआ, यह कुछ मैंने वीडियो में आपके साथ साझा किया है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का
ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।